सुपर सनीलो की इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रिंसेस जो है वो अपने स्पेयर को हमारे किंगशी के आगे रखती हुई कहती है कि किंगशी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास यही रास्ता है कि तुम मुझे फोर्स करके तुमसे शादी करवाना चाहोगे, खुद से शादी करना चाहते हो मुझसे? तो मैं बता दूं तुम्हारा कोई चांस नहीं है इसमें। और फिर हमारा किंगशी तो इस बात से डरा होता है क्योंकि उसके आगे उस प्रिंसेस ने अपना स्पेयर आगे रखा होता है। वो कहता नहीं नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, देखो तुम गलत समझ रहे हो, पहले 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 इसे नीचे करो, रुक जाओ यार जरा। और फिर तभी प्रिंसेस कहती है और दूसरी बड़ी बात, तूने मुझे निकट देखा, तूने मेरे मुझसे बिना पूछे मेरे सारे कपड़े उतार दिए मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए, और यहाँ तक कि तूने मुझे मेरा पूरा शरीर देख लिया, तो अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें रॉयल फैमिली का सनीलो नहीं बनना? ये सुन के किंगशी कहता है एक मिनट रुको, तुमने क्या कहा? किंगशी हैरान हो जाता है, वो उससे कंफर्म करने के लिए पूछता है एक मिनट, क्या तुम यहाँ की कैपिटल सिटी की महारानी की क्या तुम छोटी बहन हो जिसके साथ मेरी शादी तय हुई है? किंगशी उसे कहता है एक मिनट रुको यार प्लीज, जरा सबसे पहले इस भाले को तुम पहले नीचे करो, और दूसरी बड़ी बात यार मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं तुमसे शादी करूं, मेरी कोई इच्छा नहीं कि मैं तुम्हें यार हैरेस करूं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा कोई इरादे गंदे इरादे बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी यार इसे पहले नीचे करो, हम शांति से बैठ के पहले जरा बात कर लेते हैं, इस मुद्दे पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। और फिर तभी प्रिंसेस कहती है एक मिनट, तुमने खुद कहा कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करती, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, तुम्हारे पास चारों चारों स्पिरिट बीस्ट की पावर्स भी है और तुम्हारे पास बैटल का इतना अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं है, पर लेकिन बैटल बड़ी अच्छे कर लेते हो, भले ही तुम्हारा लेवल चाहे मुझसे कम ही क्यों ना हो। और तीसरी बड़ी बात, तुम्हारे पास रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन है, क्योंकि जो रॉयल फैमिली के बंदे होते हैं केवल वही इन चारों बीट्स की, इन स्पिरिट बीट्स की एट्रीब्यूट यानी इनकी पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पर फिर भी वो शर्माती हुई कहती है और तुमने मेरी बहन के जैसे देखे तो अगेंस्ट में जा रहे हो, क्योंकि मेरी बहन ने ये शादी तय की है, पर लेकिन तुम भी शादी नहीं करना चाहते मुझसे और मैं भी नहीं करना चाहती, तो ऐसा देखे तो हम दोनों ही अपनी बहन के अगेंस्ट में जा रहे हैं। तो यानी ऐसा ये हो गया कि तुम्हारे पास रॉयल फैमिली की ब्लड लाइन है पर फिर भी तुम यूज़ नहीं करना चाहते, मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तो ठीक है इस मैटर पर हम बात कर लेते हैं। ये वाली बात वो शर्माते हुए कह रही होती है, जिस चीज़ से किंगशी घबरा जाता है कि ये क्या करना चाहती है। किंगशी अपने मन में कहती है यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पहली बात इसकी बहन के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तीसरी बड़ी बात ये लड़की क्या चाहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और हाँ ये लड़की मुझसे ज़्यादा ताकतवर भी है तो मुझे इससे थोड़ी संभल के डील करनी होगी, मुझे इससे आराम से बात करनी होगी, पर लेकिन ये जो कुछ भी सिचुएशन है मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। और फिर किंगशी कहता है देखो देखो अब मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें भी मुझसे शादी नहीं करनी, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी, हम दोनों एक दूसरे के इस प्रपोजल से डिसएग्री हैं, तो कैसा रहेगा क्यों ना हम लोग कैपिटल सिटी साथ में चलें, रॉयल फैमिली में जाएं, महारानी को समझाएं, ये शादी कैंसिल करवाते हैं, क्यों ये एकदम आइडिया एकदम सही है ना? ये सुन के प्रिंसेस भी कहती है हाँ क्यों नहीं, जरूर इस काम में तो मैं तुम्हारा जरूर साथ दूंगी। और फिर ये बात वो हाथ जोड़ के कहती है, जिसके कारण जो उसने तौलिया पकड़ के रखा था, टॉवल पकड़ के रखा था अपना बदन छुपाने के लिए, वो नीचे गिर जाते हैं, उसके बड़े बड़े अरमान दिखने लगते हैं। और फिर तभी प्रिंसेस किंगशी के मुंह से ठरकती हुई लार को देख के समझ जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो अपने टॉवल से अपने बदन को फिर से छुपाती हुई कहती है कि तुम ठरकी अपना मुंह उधर करो। इसी कहता है देखो अब हम दोनों अलाय बन चुके हैं, एक दूसरे के दोस्त बन चुके हैं, तो तुम मुझे बताती क्यों नहीं है कि हमें कैपिटल सिटी में जाके क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वहाँ की इस वक्त क्या सिचुएशन है? ये सुन के प्रिंसेस कहती है पर आखिरकार मैं ऐसा क्यों करूँ, ये तो तुम खुद सोचो। और फिर किंगशी कहता है कम ऑन यार जरा एक बार इस बारे में सोचो, जरा एकदम डीपली सोचो, तुम्हारी बहन ने हम दोनों को एकदम एक दूसरे से बांध लिया है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, और यहाँ तक कि तुम्हारी बहन यह चाहती है कि मैं कैपिटल सिटी जिंदा हूँ क्योंकि वो मुझसे मिलना भी चाहती है और मेरी शादी तुम्हारे साथ कराना चाहती है। पर मुझे लगता है कोई है ऐसा एक बंदा जो कि तुम्हारे बहन के इस प्रपोजल से, ये जो ऑर्डर है इससे नाखुश है, यानी वो तुम्हारी बहन के यानी महारानी के अगेंस्ट में जा रहा है, उनके इस ऑर्डर के अगेंस्ट में जा रहा है। तो तुम जरा ये खुद सोच सकती हो कि वो बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है जो कि तुम्हारी बहन के अगेंस्ट में जा रहा है, वो क्या चाहता होगा। सच बताओ ना, मैं कैपिटल सिटी में नया हूँ तो मुझे नहीं पता क्या कि कैपिटल सिटी में क्या हालात है, कैसे हैं, सब कुछ क्या है, और मैं यहाँ तक कि उस बंदे के बारे में भी नहीं जानता जो मुझे मारना चाहता है, इसलिए प्लीज़ तुम मुझे गाइड करो, मुझे लीड करो। वैसे भी हम वैसे भी इस बारे में अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं, महारानी से जाके बाकी इस बारे में बात करेंगे, और हाँ ज़रा एक मिनट रुको, मैं ज़रा आया, ओके। ये सुन के वो कहती ठीक है। फिर किंगशी टेंट से बाहर जाता है और बाहर लेफ्ट गार्ड होता है जो कि उनकी बातें कान लगा के सुन रहा होता है। भी हमारा किंगशी लेफ्ट गार्ड को उसके कान से उठा देता है। वो कहता है लेफ्ट गार्ड तुम यहाँ क्या कर रहे थे? लेफ्ट गार्ड कहता है कि यार और लीडर प्लीज़ यार छोड़िए यार, दुख रहा है, प्लीज़ रुक जाइए, नीचे उतरिए, मैं तो बस आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आपको सिक्योरिटी दे रहा था कि कहीं वो प्रिंसेस आपके ऊपर अटैक ना कर दे, कहीं कोई दूसरा असैसिन आके आप पे अटैक ना कर दे, उसके लिए बस मैं झांक नहीं रहा था, ना कोई बात सुन रहा था, मैं तो बस आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, प्लीज़ छोड़ दीजिए। ये सुन के किंगशी कहता है ठीक है चलो अभी इन सब बातों को भूल जाओ, अब टाइम हो गया सीरियस होने का, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। देखो यार अभी हम कैपिटल सिटी पहुंचे भी नहीं है पर फिर भी हमारे पर असैसिन का अटैक हो गया है, तो अब तुम बताओ यार अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमारा क्या प्लान होना चाहिए आगे? ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है करना है क्या है, नहीं जाते हैं, रन देते हैं, वैसे भी जो घर चलते हैं, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही होगी।
ये सुन के हमारे किंगशी को आता है गुस्सा। वो कहता है ओए मैं तुझसे राय मांगी है, भागने का प्लान नहीं, समझे ना, और आखिरकार तेरे कहने का मतलब क्या है बे। और फिर तभी लेफ्ट गार्ड कहता है कि लीडर लीडर मेरी बात सुनिए, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि क्या पता ये वो हो सकते हैं, मतलब कि आपके फादर आपके पापा, क्योंकि वो ओल्ड लीडर हैं, आपके फादर हैं, क्या पता वो हो सकते हैं जो कि ये नहीं चाहते कि आप कैपिटल सिटी वापस आओ। उसके बाद अभी किंगशी अपने मन में कहता है क्या मेरे फादर, एक मिनट, हाँ मेरे फादर, मुझे इतना पता है कि शायद तक वो मरे नहीं हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो ज़िंदा भी है या मर गए हैं, मुझे नहीं पता, मुझे तो बस अब तक उनका नाम पता है, पर लेकिन वो भी अभी सही ढंग से याद नहीं है मुझे, इसलिए क्या पता हो सकता है कि हाँ सच में लेफ्ट गार्ड सच बोल रहा हो। और जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, इस कल्टीवेशन की, इस मार्शल आर्ट की दुनिया में, जब से मैं रीबोर्न हुआ, यहाँ पे ट्रैवल करके आया हूँ, तब से मुझे अपने अतीत के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता कि मेरे क्या अतीत है, मेरी क्या ओरिजिन है, मुझे अब तक नहीं पता। लेफ्ट गार्ड कहता है कि लीडर आपको याद है कि आपने किस प्रकार से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया था, स्टार्ट किया था, ये सारा मैटर कैसे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमारा किंगशी कहता है जब मैं इस दुनिया में आया था तो हाँ शाओशू, ये सब कुछ शाओशू से शुरू हुआ था। जब मैं आया था तो मैं भागने की कोशिश कर रहा था, तब शाओशू बीच में आया, उसके मेरे बीच में फाइट हुई, उसके बाद तभी ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था, उसी के कारण ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके चारों के चारों स्टार डिवाइन बीस्ट की जो पावर्स है, उनकी जो कल्टिवेशन ऑब्टेन मैंने की, उनके एट्रीब्यूट्स को मैंने ऑब्टेन किए। उसके बाद ही धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ता गया, मैं धीरे धीरे से आगे चल के एक स्टार मास्टर बन गया, और आगे चल के मुझे और भी लेवल्स को अचीव करना है, जिसके लिए मैं अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाता चला जा रहा हूँ। किसी को धीरे धीरे चल के सारी बातें समझ आ जाती है। वो कहता है एक मिनट, रॉयल ब्लड लाइन, हाँ रॉयल ब्लड लाइन। और फिर तभी ये सुन के लेफ्ट गार्ड भी कहता है बहुत बढ़िया लीडर, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप सच में बहुत स्मार्ट हैं, आप फाइनली समझ ही गए। लेफ्ट गार्ड कहता है ठीक है लीडर, चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ मेरे बारे में। उसके बाद अभी हम देखते हैं लेफ्ट गार्ड की कल्टीवेशन। उसके पास जो एट्रीब्यूट होता है वो है वाइट टाइगर स्टार डिवाइन बीस्ट की एट्रीब्यूट पावर होती है। उसके बाद वाइट टाइगर का एट्रीब्यूट्स है, मैं सरल भाषा में बोलता हूँ, ये देखिए किंगशी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। और हमारा किंगशी जो है वो तो इस बात से सबसे ज़्यादा हैरान होता है कि जो लेफ्ट गार्ड जो उसकी कल्टीवेशन उससे भी, यानी प्रिंसेस है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा हाई है। हमारा जो लेफ्ट गार्ड होता है वो स्टार ग्रैंड मास्टर लेवल पे होता है। ये देखिए किंगशी कहता है तुम तो स्टार ग्रैंड मास्टर लेवल पे हो, तुम्हारा लेवल वो जो प्रिंसेस है ना उससे एक लेवल ज़्यादा हायर अप है। और फिर भी लेफ्ट गार्ड कहता है हाँ वो क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे फादर को सपोर्ट किया है, उनके साथ हर लड़ाई में शामिल हुआ हूँ, हर वार में मैं उनके साथ शामिल हुआ हूँ, जिसके कारण मैं अपने से स्ट्रॉन्गेस्ट बंदों से लड़ा हूँ, जिसके कारण मेरी जो कल्टीवेशन है वो अपने आप हायर अप बढ़ती गई। मेरे पास फाइटिंग का और कल्टीवेशन का बहुत खतरनाक लेवल का नॉलेज आने लगा, और धीरे धीरे मेरा भी लेवल अप होता गया। फिर चाहे भले ही मेरे साथ कुछ भी क्यों ना जाए, मेरी जो पावर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाली। मैं अपनी पावर को हिडन नहीं कर सकता। आई नो आपको नहीं पता चला क्योंकि आपका लेवल लो है, पर लेकिन मेरा जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हायर है। मेरे से जो हायर अप वाले हैं सिर्फ वही मेरी पावर को नोटिस कर सकते हैं। मैं हूँ ही ऐसा, हकीकत मैं हूँ इनविंसिबल। लेकिन तभी हमारा किंग आगे बढ़ता है, वो एक जोरदार लात उसके मुंह के ऊपर घुमा के दे मारता है, और हम देखते हैं किंगशी को जो कि बहुत एकदम खतरनाक बैड एस वाले पोस्ट में खड़ा होता है। वो कहता है लेफ्ट गार्ड को कि तू कमीने, अब मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वे किंगशी एक पेड़ उखाड़ता है और लेफ्ट गार्ड के ऊपर दे मारने लगता है, वो उसे मारने लगता है। वो कहता है साले कमीने, पहली बात तो तूने मुझे ये बात बताई नहीं कि तू एक स्टार ग्रैंड मास्टर लेवल का है। चलो नहीं बताई तो कोई बात नहीं, पर लेकिन तू एक स्टार ग्रैंड मास्टर लेवल का है। तेरा लेवल उन दोनों, उस प्रिंसेस और उस असैसिन दोनों से सबसे ज़्यादा हायर अप था। जब मैं लड़ रहा था, उनके हाथों मरने वाला था, तब कि तू साले कर क्या रहा था? क्या तू क्या साले मूंगफलियों की गोटे चुन रहा था क्या? साले वो दोनों मुझे मारने वाले थे, तब तो तू आगे नहीं आया, और अब तू अपनी पावर का शो ऑफ दिखा रहा है कि देख मेरा लेवल कितना ज़्यादा हाई है। साले कमीने दोगले आदमी। और इसी के साथ यह एपिसोड ही खत्म होता है।